इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शंस। स्ट्रेस का इफेक्ट क्या पड़ता है, इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ता है, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, सारे फंक्शंस हैं इनके ऊपर। इन चीज़ों पे हमारा स्ट्रेस क्या इफेक्ट गिरता है। जैसे इमोशनल इफेक्ट क्या होगा अगर स्ट्रेस में है तो इन केस इन सम केसेस दिस कैन स्टार्ट ए विशियस सर्कल, मतलब ऐसे साइकिल जिसके अंदर अगर घुस गया तो निकलना मुश्किल काम है। सीरियस इमोशनल दिक्कतें आएंगी। इसमें इमोशनल इफेक्ट क्या होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, फिजिकल टेंशन बढ़ जाएगी, फिजियोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाएगी, मूड स्विंग होंगे। तो मतलब इमोशनल इफेक्ट तो पड़ना तय ही होता है स्ट्रेस के बाद, क्योंकि वो तो पहला फैक्टर है। सेकंड है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में मतलब कि शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। पहले था माइंड का हो गया इमोशनल, तो माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमें किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, और जो बॉडी फंक्शंस हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर स्ट्रेस होगा तो हार्मोन का ऊपर नीचे होगा सिक्रेशन। तो जैसे व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड अंडर फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इसमें होता क्या है, सर्टेन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इससे होता क्या है, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ये कुछ रेट तक अच्छा है, बट ज़्यादा रेट तक ये नुकसान नहीं करेगा, दिक्कत ही क्रिएट करता है। फिर जो फिजिकल रिएक्शन है वो हेल्प करता है हमारे फंक्शन करने मोर इफेक्टिवली व्हेन अंडर प्रेशर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अगर कुछ प्रेशर कुछ टाइम के लिए है तो अच्छा है, अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए तो फिर लॉन्ग टर्म जो है डैमेजिंग इफेक्ट ही होता है। तो इमोशनल इफेक्ट ये है कि हमारे टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन कैसे साइकिल में घुस जाएंगे जिसमें निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इमोशनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर के हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। अगर एक टाइम तक तो अच्छा है, जब तक वो हेल्प कर रहा है तब तक, अगर हमेशा ऐसे बना रहेगा तो फिर तो दिक्कत है ही है। तो इमोशनल इफेक्ट हो गया, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया किसका, स्ट्रेस का। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। कोग्निटिव इफेक्ट मतलब हम उस डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, फिर स्ट्रेस जो कंटिन्यू रहेगा, मेंटल ओवरलोड बढ़ेगा। सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन रिपीटली कॉज इंडिविजुअल टू लूज देयर एबिलिटी टू मेक डिसीजन लेने में दिक्कत करेगा। मतलब ये कोग्निटिव इफेक्ट ये होगा कि दिमाग चलना प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। बिहेवियर इफेक्ट, स्ट्रेस अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, जैसे कि हमारी जो हैबिट है खाने पीने की उस पर इफेक्ट गिरता है। हम जैसे कि ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक हो गया, कैफीन का इंटेक हो गया, किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देंगे जो अच्छा नहीं है। ये स्ट्रेस की वजह से सारी चीज़ें होंगी। न्यूट्रिशन फूड, आप फूड प्रॉपरली नहीं ले रहे हो, कैफीन ज़्यादा ले रहे हो, तो ये अच्छा तो होता ही नहीं है। Some of the behavioral effect of stress seen are disrupted sleep pattern। स्लीप पैटर्न को चेंज कर देगा, ये प्रॉपरली सो नहीं पाओगे, वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ओवरऑल लॉस। तो ये थे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शन। स्ट्रेस का साइकोलॉजिकल फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इमोशनल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट एंड बिहेवियर इफेक्ट। इमोशनल इफेक्ट मतलब ऐसी साइकिल जो डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाएगी और घूमते रहोगे उसमें, मतलब निकलना जरूर होगा उससे। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अगर एक लिमिट तक बढ़े तो ठीक, पर लिमिट से ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी। कॉग्निटिव इफेक्ट मतलब माइंड आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आप डिसीजन ढंग से नहीं ले पा रहे हो। बिहेवियर इफेक्ट ये है कि आप स्ट्रेस है, खाना पाना ढंग से नहीं खा रहे हो, और दूसरी चीज़ों में ले रहे जैसे कि कैफीन, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ें आएंगी उसमें। ये था इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शंस।